हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल सीपी यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं और आइए फ्लैट देखते हैं, साइजिंग, प्राइजिंग, पीडीएफ और वीडियोस के जरिए फिर आगे और डिटेल कनेक्टिविटी, साइजिंग सब जानेंगे, साथ ही साथ क्या एमिनिटीज है वो सब भी जानेंगे। हाय फ्रेंड्स, 1 BHK का प्रॉपर्टी है जो मैं दिखा रहा हूँ। हिरननी स्टेट इस कॉम्प्लेक्स का नाम है। 250 एकड़ में पूरा डेवलप हुआ है और 400 स्क्वायर फुट कारपेट इसका अप्रॉक्स कारपेट एरिया है 1 BHK फ्लैट का। इसमें ये डाइनिंग है और 36 माले का बिल्डिंग है। 36 स्टोरी टावर है ये और प्रोजेक्ट का नाम है सॉलिटेयर। अगर आप इसमें प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करें। मैं आपको अभी जो प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूँ ना, ये 1 BHK की प्रॉपर्टी है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पूरा 250 एकड़ इन्होंने डेवलप किया है। अंदर दिखाता हूँ, ये इसका डाइनिंग है और आगे डाइनिंग के जस्ट अपोजिट में किचन दिया हुआ है। वैसे तो हीरानंदानी स्टेट जो डेवलपर हैं, काफ़ी इनकी अच्छी अपने आप में क्वालिटी है। उन्होंने वास्तु को बहुत अच्छा ध्यान में रख के बनाया। जब आप किचन से आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे वॉशरूम मिलता है और वॉशरूम के जस्ट आप देख सकते हैं बाहर एक यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है, जहाँ पे आप चाहें तो वॉशिंग मशीन रख सकते हैं या कुछ काम करना हो एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। अब इसका बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। बेडरूम इसका मास्टर बेडरूम है। 400 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है और यहाँ से और बालकनी दिया हुआ है सभी फ्लैट्स में, ये आप देख सकते हैं। फ्लावर बेड है ये। बाहर का इनका ही सारा ये कैंपस है। 250 एकड़ का कैंपस, आप समझ ही सकते हैं क्या। 250 एकड़ बोले तो पूरा का पूरा गांव बस्ती बसाया है इन्होंने यहाँ पे। ये इसका वार्डरोब का एरिया है, कबर्ड का एरिया है और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसका वॉशरूम है। कलर कोड जो इन्होंने यूज़ किया है ना, वो ऐसा कलर कोड यूज़ किया है कि आप इजीली किसी को भी ऐसा चुभता नहीं है। ये कलर देखते हैं ना, हम घर में रहते हैं तो ऐसा कोई कलर हो जाता है कभी पेंटर के द्वारा सजेस्ट करके, जो बहुत चुभता है। तो वो एक अच्छा चीज़। और यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं जो वॉशरूम में आपको अटैच्ड हीटर वगैरह खुद लगा के दे रहे हैं। ये इसका कबर्ड का स्पेस है मास्टर बेडरूम का। मैं विंडो के साइड से आपको दिखाया, ये इस तरफ से आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं। मैं आपको पैसेज दिखाता हूँ। 36 माले का टावर है, 36 स्टोरी टावर है ये। और ये इसका पूरा का पूरा पैसेज एरिया है। ये स्टेयरकेस है और ये इन्होंने लिफ्ट एरिया दिया हुआ है। ये 4 ऑपरेशन के लिए लिफ्ट दिया हुआ है। ये बिल्डिंग रेडी टू मूव है। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन या लॉन्चिंग या रेडी टू मूव में भी लेना चाहें तो बताएं। और भी कुछ डिटेल जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा, आप वहाँ पे देख के हमें फ़ोन करें तो मैं और मेरी टीम पूरी आपको मदद करेगी प्रॉपर्टी का डिटेल देने में, खरीदवाने में, कुछ भी। ये आप देख सकते हैं हीरानंदानी स्टेट सॉलिटेयर का, जिसमें 1 BHK और स्टूडियो अपार्टमेंट बनाया हुआ है। इसमें 1 BHK का तो मैं दिखाया आपको। आगे इसका एंट्रेंस लॉबी दिखा रहा हूँ सॉलिटेयर का। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये रिसेप्शनिस्ट बनाया है सिक्योरिटी के लिए। और ये पूरा एंट्रेंस लॉबी है इसका। यहाँ पे कुछ लिफ्ट का प्रोविज़न किया हुआ है, साथ ही साथ ये इसका स्टेयरकेस है। ये 2 स्टेयरकेस अभी कंपलसरी हो गया है हर एक जगह पे देना डेवलपर को।
फिनिशिंग आप देख के समझ सकते हैं कि हीरानंदानी, वैसे तो बिल्डिंग तो है ही, बिल्डर तो है, इसकी क्वालिटी क्या रहेगी आप समझ ही सकते हैं। ये बिल्डिंग का नाम सॉलिटेयर है और ये बाहर का ओपन स्पेस है इसका। अभी मैं थोड़ा पार्किंग का आपको एंट्री दिखा देता हूँ। ये बाहर का ओपन पार्किंग है, इसका रैंप है नीचे जाने के लिए। पूरा इन्होंने पार्किंग फ्री जगह बनाया है। आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हीरानंदानी स्टेट का कमर्शियल प्रॉपर्टी है। 250 एकड़, आप देखें तो 250 एकड़ का इनका प्लानिंग है। इसमें कुछ रेसिडेंशियल इनका फ्लैट्स हैं और कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट है जो ये सेल कर रहे हैं थाने एरिया में। तो आज मैं हीरानंदानी स्टेट का आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे प्रॉपर्टी किस टाइप का है, वो आप देखें समझें, उसके बाद आप ख़रीदने के लिए हमें फ़ोन करें। ये लगभग 400 स्क्वायर फुट के आसपास कारपेट एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने जो डिज़ाइन दिया है ना पूरे हीरानंदानी स्टेट का, कंपेयर करें तो सारे लुक वगैरह, ये सामने इसका व्यू है और बैक साइड का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ जो बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर व्यू है। बैक साइड का आपको पहाड़ी का व्यू है, वे व्यू है, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसका छोटे छोटे कमर्शियल बनाया है इन्होंने, आप ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। जो अगर आप हीरानंदानी में ये रहते हैं तो इस टाइप का आप सेटअप बना सकते हैं। अभी मैं आपको इसका दूसरा प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग ही पूरा कमर्शियल बिल्डिंग है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं लेफ़्ट में और राइट में दोनों ही कमर्शियल है ये। और हाई स्पीड लिफ्ट, साथ ही साथ फायर एग्जिट पॉइंट, स्टेयरकेस वगैरह बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने बनाया है। ये इसका पैसेज है जहाँ से आपको एक्सेस मिलता है ऊपर नीचे के लिफ्ट के लिए, साथ ही साथ फायर एग्जिट पॉइंट है। ये 4 लिफ्ट सर्विस एरिया के साथ। अभी मैं आपको रिवर व्यू का प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। दोनों साइड का बहुत ही खूबसूरत ओपन व्यू है और ये पूरा इसका पैसेज एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देख सकते हैं आप पूरा का पूरा का प्रोडक्ट है। अभी मैं आपको हीरानंदानी स्टेट का, ये थोड़ा छोटा प्रॉपर्टी है, उससे कमर्शियल ही है, थोड़ा छोटा प्रॉपर्टी है। इसके पहले मैंने जो आपको दिखाया वो बड़ी प्रॉपर्टी था। ये एक वॉशरूम के साथ में आपको ये सेटअप बना के दे रहे हैं। आप किसी भी तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं, बैक ऑफिस हो या फिर किसी भी तरह का कमर्शियल ऑपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको रिवर का व्यू मिलता है बैक साइड का। बहुत ही नेचुरल आपको एक खूबसूरत ओपननेस मिलता है काम करने के लिए। इसी टाइप का हीरानंदानी का इंटेंशन ही इतना ब्यूटीफुल है, वो आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको एक फ्लोर दिखाया, ये बाकी कितने माले की बिल्डिंग है, कितना स्टोरी टावर है, ये सब मैं आपको बाद में दिखाता हूँ दोस्तों, बताता हूँ डिटेल जाने में। तो ये आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Varnawad. प्रोजेक्ट का नाम है हीरानंदानी सॉलिटेयर। ये हीरानंदानी ग्रुप है, इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने आप में इन्होंने बहुत बेमिसाल काम किया है। ये जो प्रोजेक्ट मैं बात कर रहा हूँ हीरानंदानी स्टेट जो थाने वेस्ट में ये डेवलप कर रहे हैं और करीबन 250 एकड़ का इन्होंने लैंड लिया हुआ है, वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए परचेस किया हुआ है और अलग अलग क्लस्टर में ये बना रहे हैं, जिसमें से एक क्लस्टर है हीरानंदानी सॉलिटेयर। अब हीरानंदानी सॉलिटेयर की जब मैं बात करूँ तो इन्होंने वैसे तो 40 से 50 साल पुरानी कंपनी है और कई प्रोजेक्ट उन्होंने हैंडओवर किया हुआ है।
है। आज इसकी बात करूं हीरानंदानी सॉलिटेयर का 0.19 एकड़ इसका लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है, 36 स्टोरी टावर है, 3 विंग की पूरी सोसाइटी है। हर एक फ्लोर पे 8 फ्लैट, 4 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। सेपरेट इसमें पोडियम लेवल एमिनिटीज दिया हुआ है और पोडियम पे इसके एमिनिटीज दिया हुआ है। ग्राउंड लेवल पूरा ओपन पार्किंग है। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है फर्स्ट फ्लोर से। रेरा में अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P517000000197। ये इसका महारेरा नंबर है। रेरा में पोजीशन इसमें कुछ नहीं, सब रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। इसमें कोई वेट एंड वॉच नहीं है। सीसी होसी सब रिसीव्ड हो चुका है। 24 आवर्स बीएमसी वाटर आ चुका है। सिटी व्यू और हिल व्यू, क्रिक व्यू फ्लैट है इसका, रिवर व्यू फ्लैट है। लोकेलिटी इसमें सभी कॉस्मो लोकेलिटी है, सब एक लेवल के लोग हैं। इसमें सारे बैंकों से भी अप्रूव्ड है। इसमें एमिनिटीज, टेनिस कोर्ट्स, क्लब हाउस, जिम्नासियम, जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, योगा एंड मेडिटेशन रूम, लैंडस्केप गार्डन, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। हीरानंदानी फाउंडेशन स्कूल, स्टारबक्स कॉफी कैफे, गौरव मॉल, विवियाना मॉल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये सब आप पहुंच जाते हैं। अब आते हैं 1 BHK और स्टूडियो फ्लैट। इसमें 2 टाइप के छोटे फ्लैट्स में, छोटे वर्टिकल्स में ये बना रहे हैं, जिसमें 1 BHK है और स्टूडियो फ्लैट्स है। 1 BHK इसमें 366, 403 और 409 यानी कि 366, 403 और 409 स्क्वायर फुट के फ्लैट्स हैं, जिसकी प्राइस 90 लाख टू 1.5 CR यानी कि 90 लाख से लेके 1 करोड़ 5 लाख के बीच में इसका फ्लैट कॉस्ट है 1 BHK का। और स्टूडियो अपार्टमेंट जो 263 स्क्वायर फुट का है यानी कि 263 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइस 55 से 65 लाख के बीच में है, 55 टू 65 लाख के बीच में है। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह आपको आएगा। पार्किंग अगर लेना चाहें तो पार्किंग का प्राइस आपको अलग से आएगा। ये मैंने जो प्राइसिंग बताया है एक टेंटेटिव प्राइसिंग बताया है। पूरा अगर आप फाइनल बॉटम प्राइस जानना चाहते हैं या फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो ऊपर नंबर दिए हुए नंबर पर आप हमें फ़ोन करें। मैं और मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी। दोस्तों आगे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को समझ लें। बिल्डर से डील करना, नेगोशिएट करना, कैसे आप क्या कर सकते हैं, आगे मैंने बताया है, उस वीडियो में आप ज़रूर समझ लें। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज
बिल्डर अगर 15,000 रुपये 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहाँ पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपये का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ। बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं। ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही
इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों अभी जो हमने प्रोजेक्ट दिखाया आपको, ऐसे में नए नए प्रोजेक्ट हमेशा लेके आते रहता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, नए कोई अर्जेंट सेल वाली प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कारम।